एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम रिव्यू करने वाले हैं फुकरा इंसान यानी अभिषेक मलन का नया शो गेम ऑफ ग्रीड, जो कि हॉटस्टार पर रिसेंटली आया है। इसके एपिसोड्स वीकली एयर होते हैं और अभी तक 3 एपिसोड्स आए हैं और मैंने तीनों देख लिए हैं। नाउ लेट्स सी कि ये शो एक्चुअली में कैसा होने वाला है, क्योंकि व्लॉग्स में इन्होंने जो बिल्डअप किया है कि भाई बहुत मजा आने वाला है, बहुत धमाकेदार होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, आप लोग जरूर देखना। सो आई वाज प्रीटी कीन टू नो कि एक्चुअली कैसा होने वाला है। एंड भाई और तो और इन्होंने आंटी के व्लॉग्स में एंड में रोज एक गेम ऑफ ग्रीड की क्लिप डाली है जस्ट टू प्रमोट इट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स एंड फाइंड आउट इफ वी लाइक्ड इट और नॉट। भाई सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, एंड प्लीज डोंट किल मी फॉर दिस, बट इसका कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा चाइल्डिश लगा, नॉट वेरी इंट्रीगिंग। आई मीन, एक तो वैसे ही देखो मैं बिल्कुल भी गेम शो पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई गेम शोज नहीं देखती, बट दिस ऑन द टॉप ऑफ इट फील्स लाइक अ किड्स क्लासरूम गेम। तो मैं फटाफट आपको इसका ना कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखो, इसमें 2 कम्पिटिटिव पार्टिसिपेंट्स हैं। पहले राउंड में दोनों को 10 बॉक्सेस दिए गए हैं, जिसमें से 6 में कैश प्राइस है और 4 में डेंजर है। दोनों को मिलकर कुछ बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं और उसमें से मेनली डेंजर को एलिमिनेट करना है, और एंड में जो भी बॉक्सेस बचे रह जाएंगे वो आपका टोटल कैश प्राइस होगा। अगर डेंजर वाले बॉक्सेस आपने सिलेक्ट करके डिस्कार्ड कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका गेस हुआ और आपने गलती से कैश प्राइस वाले बॉक्सेस डिस्कार्ड कर दिए तो वो आपकी टोटल प्राइस मनी में से उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। ऐसे ही सारे डेंजर बॉक्सेस निकालने के बाद आपका जो एंड में अमाउंट बचेगा वो आपका टोटल कैश प्राइस होगा। इसके बाद होगा सेकंड राउंड, जिसमें दोनों पार्टिसिपेंट्स उसी कैश प्राइस के लिए कंपीट करेंगे और दोनों के पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो दोनों उस अमाउंट को शेयर कर सकते हैं, या फिर दोनों स्नैच कर सकते हैं, या फिर एक शेयर और एक स्नैच कर सकता है। दोनों लोगों ने शेयर किया तो दोनों को 50% अमाउंट ईच मिलेगा। एक ने शेयर और दूसरे ने स्नैच किया तो स्नैच वाले को पूरा अमाउंट मिलेगा। और अगर लालच में आके दोनों ने स्नैच किया तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट एपिसोड में आए दिव्यांशु, जो कि एक यूट्यूबर है, वर्सेस समायरा, जो कि एक मॉडल है। इनका जो फर्स्ट राउंड था वो सही चल रहा था, लड़की सही गेस कर रही थी एंड ऑल वाज गोइंग गुड। बट सेकंड राउंड में समायरा कन्विंस कर रही थी दिव्यांशु को कि दोनों शेयर कर लेते हैं, एंड भाई हर कन्विंसिंग, ओ माय गॉड, इट वाज द क्रिंजिएस्ट। आप एपिसोड देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। भाई ऑल द टाइम शी वाज लाइक, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है? चलो मैं आपके साथ कॉफी पे चल लूंगी, आप शेयर कर लो। वैसे भी और क्या ही चाहिए होता है लड़कों को, एक सुंदर लड़की कह रही है कि कॉफी पे चल लेगी, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? देख लो, यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ द जेंटलमैन हियर, अपनी बात पे रहना, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। और वो फिर भी नहीं माना तो शी वाज लाइक, चलो मैं आपके यूट्यूब वीडियो में आ जाऊंगी, मैं आपके साथ रील्स भी बना लूंगी, कहीं पे भी आपको सुंदर लड़की की जरूरत हो ना तो आप मुझे बुला लेना। एंड इट वाज ऑल्सो ब्रेन रॉटिंग, आई कांट टेल यू। एंड आई वाज लाइक, चुप, बिल्कुल चुप। और भाई क्लाइमैक्स, उसको बोल रही थी बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स और एंड में खुद स्नैच करके ले गई सब कुछ। आई स्वेयर, इसको देख के मुझे लग रहा था ये पक्का धोखा देगी बेचारे को। टू बी ऑनेस्ट, पहले 20-25 मिनट्स ऑफ द एपिसोड वर वेरी नॉन अपीलिंग। आई मीन, इससे बेटर स्टार्ट तो डेफिनेटली हो सकता था यार शो का, क्योंकि काफी फन सेगमेंट्स भी हैं आगे के एपिसोड्स में। पता नहीं क्यों इन्होंने सबसे इरिटेटिंग वाला पार्ट सबसे पहले डाल दिया। नेक्स्ट राउंड था मानसी, जो कि एक मॉडल और डिजाइनर है, उनके और उज्जवल के बीच में। उज्जवल्स फादर हैज अ नूडल्स कार्ट एंड उज्जवल की मदर पास्ड अवे सम मंथ्स अगो। आई पर्सनली थॉट कि मानसी से ज्यादा इस अमाउंट की जरूरत उज्जवल को है, सो आई रियली वांटेड हिम टू विन। ऑल्सो इन दोनों की बॉक्सेस ओपन करने में हेल्प करने आए थे ट्रिगर्ड इंसान। सब सही चल रहा था एंड दोनों के पास 2.2 लाख थे प्राइज मनी के, बट एंड में दोनों ने स्नैच किया एंड ऊप्स, किसी को कुछ नहीं मिला। टू बी ऑनेस्ट, इस बंदे के लिए काफी ज्यादा बुरा लगा मेरे को। एंड ये मानसी को सपोर्ट करने जो बंदा आया, ये कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा आपको? सोचो टेक अ मिनट, याद आ जाएगा आपको। यस, डिम्पल आंटी के व्लॉग्स में। ब्रो, ये बंदा अभिषेक का बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने इसको काफी व्लॉग्स में देखा है। सो दिस वे आई एम गेसिंग कि मानसी भी शायद कहीं ना कहीं अभिषेक के ही फ्रेंड सर्कल या नोन्स में से होगी। ये तो थोड़ा सा झोल हो गया यार। बट एक्चुअली उज्जवल को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि इन लोगों को शायद ऐसे लोग ज्यादा सेलेक्ट करने चाहिए थे जिसको इस अमाउंट की एक्चुअल जरूरत हो, इंस्टेड ऑफ मॉडल्स एंड यूट्यूबर्स एंड पीपल फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद शो पर आई हमारी नॉट सो फेवरेट वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित वर्सेस मनमीत फ्रॉम रोडीज डबल क्रॉस। टू बी ऑनेस्ट, जितनी इरिटेटिंग मुझे चंद्रिका लगती है ना, उतना ज्यादा फन मुझे मनमीत लगता है। बट गाइस, सरप्राइजिंगली इन दोनों का सेगमेंट वाज द बेस्ट सेगमेंट अभी तक के सारे एपिसोड्स में से। इनका कम्युनिकेशन, इनका कोऑर्डिनेशन एंड द बैंटर, ऑल ऑफ इट वाज प्रीटी फन टू वॉच। फिर एपिसोड 2 में आई उषा जी, जो कि एक फूड कार्ट चलाती हैं एंड उनके हस्बैंड के ऊपर काफी ज्यादा डेट है। और साथ में आए हरिओम प्रसाद, जिनका एक फ्रूट का कार्ट है। दोनों की अपनी स्ट्रगल स्टोरीज हैं, लेकिन आई रियली वांटेड उषा जी टू विन और एंड में वही हुआ। उन्होंने सारा अमाउंट स्नैच कर लिया और फाइनली वो जीत गई। फिर नेक्स्ट राउंड में हुआ वैलेंस वर्सेस हिमांशु। ये दोनों जानी दुश्मन है और इनकी राइवलरी काफी पहले से चली हुई आ रही है। प्लेग्राउंड में ये साथ में थे और वहाँ पे इनकी काफी लड़ाइयां हुई हैं एंड यहाँ अपेरेंटली ये दोनों एक दूसरे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट ये एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड
established fact है that all TV shows love कलेश। एंड भाई मौका हो और दस्तूर हो तो ऐसे कैसे कलेश करवाने का मौका छोड़ दें। एनीवेज दोनों पहले blindfolded थे and the moment they took off their blindfolds they both were like no bro this is not happening, हम नहीं खेल रहे साथ में। लेकिन इवेंचुअली ये साथ में खेलने के लिए तो तैयार हो गए, बट भाई ऑन लूप नॉन स्टॉप इन लोगों की जो बकर बकर चलती रही है और जो ये लड़ाई करते रहे हैं ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, दैट वाज वेरी वेरी टायरिंग टू वॉच। मैं उस 15-20 मिनट के सेगमेंट में एक्चुअली थक गई वो आर्गुमेंट्स देख देख के, एंड स्टिल दे डिड नॉट स्टॉप। सो मच सो कि अभिषेक एक्चुअली लेफ्ट द स्टेज कि भाई तुम ये कर लो पहले। एंड गेम के राउंड में भी फिर एंड में वही हुआ जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, दोनों ने स्नैच किया और किसी को कुछ नहीं मिला और इसी वजह से ये दोनों फिर से लड़ने लग गए। और ये तो लड़ रहे थे, साथ में इनके जो सपोर्ट करने आए थे वैलेंस का भाई और हिमांशु की गर्लफ्रेंड शोभिका, वो दोनों भी लड़ने लग गए। एंड फिर आगे के एपिसोड्स में और भी बहुत सारे लोग आए जैसे कि फ्यूजन कास्ट के ओनर, डोरेमोन वाले सुनियो के वॉइस ओवर आर्टिस्ट वजाहत जो कि एक यूट्यूबर भी है, एंड उनके अलावा और भी काफी सारे रेगुलर लोग। तो अब आप लोग सारे के सारे एपिसोड्स और सारे राउंड्स देख लो, तो उसमें से मुझे बताना कमेंट करके कि आपका फेवरेट वाला सेगमेंट कौन सा था। सो ओवरऑल कुछ ऑब्जर्वेशंस है मेरी और कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बात जो इस शो की बहुत अच्छी है वो ये है कि काफी सारा बिल्डअप नहीं है, काफी सारे मल्टीपल राउंड्स नहीं है, काफी टीडियस नहीं लगता है देखने में, बहुत सारे जल्दी जल्दी पार्टिसिपेंट्स चेंज होते रहते हैं, राउंड चेंज होते रहते हैं, तो ऑल इन ऑल काफी फास्ट पेस्ड है। ऑल्सो दूसरी चीज आई थिंक इन्होंने मार्केट काफी अच्छे से किया है अपने शो को, व्लॉग्स में, इंस्टा स्टोरीज पे, इंस्टा के पोस्ट में, हर जगह कॉन्स्टेंट प्रमोशन। प्लस निश्चय को, प्रेरणा हर्ष को, चंद्रिका को, दिग्विजय को, इन सबको बुलाना टू ब्रिंग अप एंड accumulate their audience was a really good idea. And you never know, आगे के आने वाले एपिसोड्स में भी काफी टीवी पर्सनालिटीज और क्रिएटर्स वगैरह आ सकते हैं। So yeah, good marketing. अभिषेक की होस्टिंग मुझे ऑल इन ऑल सही लगी। वैसे भी ये ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट का शो वो अपने यूट्यूब चैनल पे होस्ट कर ही रहा था, तो आई थिंक इट wasn't supposed to be a big deal for him anyways. But मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस है। फुकरा भाई और उनके फैंस प्लीज इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझ के लेना, मैं कुछ भी आउट ऑफ स्पाइट नहीं बोल रही हूँ, जो मैंने पर्सनली देख के ऑब्जर्व किया वो ही बोल रही हूँ। सेम यू कि होस्ट वो डिसेंट करेगा और उसने किया भी, एंड ये भी एक बहुत अच्छी चीज थी कि wherever he had to voice his opinion he did that. Because for an example एक बंदा था जो कि अपने सामने वाले कंपेटिटर who was a bit elder to him उनको बोल रहा था कि ठीक है अगर आपको नौकरी चाहिए होगी ना तो ज्यादा सैलरी वाली जॉब मैं आपको दिलवा दूंगा, which was apparently disrespectful. तो वहाँ अभिषेक decided to ground him a little bit और उसने बोला उसको कि अच्छा तो अब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे, हाँ, which was a very good and right stance that he took. I also like कि जब लोग इमोशनल हो जाते हैं तो उनको वो कंसोल करता है and he gives them the pep talk and everything, तो वो भी सही लगता है मुझे। बट भाई जहां मजाक मस्ती चल रही होती है ये बंदा सबसे ज्यादा वो कॉन्वर्सेशंस एंजॉय कर रहा होता है, he gets carried away like anything. तुम देख के इस बंदे की हंसी से बता सकते हो कि he is enjoying those conversations the most. मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप रिफ्रेन करो अपने आप को उन कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करने से, बट व्हाट आई थिंक इज कि होस्ट थोड़े से न्यूट्रल होते हैं, तो मतलब आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट। एंड बस एक चीज जो मैंने नोटिस किया मुझे थोड़ी सी ऑड लगी वो ये थी कि ही एड्रेसेस ऑल ऑफ हिज एल्डर्स एज अंकल एंड आंटी। तो वो थोड़ा ना सुनने में अनयूजुअल सा लगता है, बिकॉज अगर आप केबीसी देखोगे या कोई भी गेम शोज देखोगे तो लोगों को उनके फर्स्ट नेम के साथ जी या फिर मिस्टर एंड मिसेज एंड सो के साथ थोड़ा एड्रेस किया जाता है, क्योंकि शायद वो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करता है। बिकॉज ऐसे टीवी पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कॉन्स्टेंटली आंटी 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 सुनना थोड़ा सा ऑड लगा मुझे। बट ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जो बड़ी चीज है जिसके लिए मैं डेफिनेटली अभिषेक को कमेंट करना चाहूंगी वो ये है कि भाई शो का पूरा प्रोडक्शन, पूरे राइटिंग क्रेडिट, डायरेक्शन, क्रिएटिव डायरेक्शन, सब कुछ अभिषेक ने खुद संभाला है। सो उसके लिए कूडोस टू हिम। टू बी एबल टू पुल अ होल डैम शो इज जस्ट अमेजिंग। कॉन्स की बात करें तो मैंने कुछ एडिटिंग मिस्टेक्स नोटिस की। एक तो एक बंदे के नाम के नीचे उसकी पहली वाली कंटेस्टेंट का नाम आ रहा है थ्रू आउट हिज इंट्रो। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर आप कोई भी चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हो तो वो आपकी टीम को डबल या ट्रिपल चेक करना तो जरूरी है। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की वो थी एपिसोड्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लाइक फॉर एन एग्जांपल एक एपिसोड जिसमें निश्चय आया था उसमें सेट कि तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही है क्या, ये आज तक का सबसे बड़ा कैश प्राइस है, बट एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट एपिसोड। एंड ऐसे एक जगह पर नहीं 2-3 जगह ये क्रोनोलॉजी मेसअप हुई है। लास्टली आई वुड से इफ यू आर इनटू गेम शोज इट्स अ गुड डिसेंट वॉच। ओवरऑल सही है, आपको एंगेज रखता है, ज्यादा बोर नहीं हो गया आप देखने में, फास्ट पेस है, फटाफट राउंड्स चेंज होते रहते हैं, तो यस इट इज गोइंग टू कीप यू इंट्रिग्ड। मेरी तरफ से 3 on 5 स्टार्स। अगर आपने देखे हैं इसके सारे एपिसोड्स तो मुझे बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट इट। ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल कोट सेट बाय स्टाइलम एंड इनके पास इंडियन वेयर और वेस्टर्न वेयर की काफी अच्छी कलेक्शन है। आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर या फिर इनकी वेबसाइट www.stylum.in पर इनकी कलेक्शन चेकआउट कर सकते हो एंड आई एम श्योर आपको काफी चीजें पसंद आएंगी। थैंक यू प्रियंका फॉर सेंडिंग सो मेनी ब्यूटीफुल पीसेस फॉर ममा एंड मी, वी रियली लव देम। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।